ये है द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर के कार्यों का जो अध्ययन होता है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो शरीर के कार्यों का जो अध्ययन उसको वन वर्ड में कहते हैं फिजियोलॉजी। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा, फिजियोलॉजी कहते हैं उसको वन वर्ड में, शरीर के कार्यों का अध्ययन जो होता है उसको वन वर्ड में कहते हैं फिजियोलॉजी। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द साइंस ऑफ फॉर टेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स। तो सितारों द्वारा जो घटनाओं को बताने वाला जो विज्ञान होता है, सितारों के द्वारा घटनाओं को बताने का जो विज्ञान होता है उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग में 30 में से कितना स्कोर किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं सारे कमेंट रीड करता हूं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन आ स्टेट, मतलब एक राज्य में अधिकारियों द्वारा जो सरकार होती है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे, मतलब ऐसा कोई कार्यालय जिसमें काम एकदम ना के बराबर और जो सैलरी है वो बहुत ही अधिक है, तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्या, सिनेक्योर। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आ मेडिसिन टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, मतलब जहर के असर को कम करने की जो दवा होती है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, ये कहते हैं एंटीडोट। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, आ मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन, एक ऐसा पुरुष जिसमें महिलाओं के गुण होते हैं तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, उस पुरुष को, तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एफिमिनेट। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, मतलब जिसे हिलाया नहीं जा सकता, तो जिसे हिलाया नहीं जा सकता तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अमोबाइल। अमोबाइल होता है जिसको हिलाया नहीं जा सकता, स्थिर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब जो कीड़ों का अध्ययन होता है उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा, एंटोमोलॉजी मतलब कीड़ों का जो अध्ययन होता है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विश टू डू गुड टू अदर्स, मतलब जो दूसरों का भला चाहने वाला, दूसरों का भला चाहने वाले को वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बेनेवोलेंस। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा, बेनेवोलेंस कहते हैं जो दूसरों का भला चाहता है, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो है, हुज मीनिंग इज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब जिसका अर्थ समझना कठिन है तो उसको क्या कहते हैं वन वर्ड में, तो उसको कहते हैं अब्स्ट्रस। अब्स्ट्रस कहते हैं उसको वन वर्ड में जिसका जो अर्थ समझना कठिन है, हुज मीनिंग इज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो इसका जो है अब्स्ट्रस इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वे आउट फॉर वाटर और स्टीम, मतलब पानी या भाप निकलने का जो रास्ता होता है, पानी या भाप के निकलने का जो रास्ता होता है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आउटलेट। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जो है, वांट ऑफ स्लीप, मतलब नींद की चाहत, तो सोने की चाहत या नींद की चाहत को वन वर्ड में क्या कहते हैं, इंसोम्निया। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा, इंसोम्निया होता है वांट ऑफ स्लीप, तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जो है, यूजुअल बिहेवियर ऑफ अ सोशल ग्रुप, मतलब एक सामाजिक समूह का सामाजिक जो सामान्य व्यवहार होता है, एक सामाजिक समूह का सामान्य व्यवहार होता है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा कस्टम। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ट्रूप्स ट्रेंड फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाय पैराशूट, तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, मतलब पैराशूट से गिराए जाने के लिए प्रशिक्षित जो सैनिक होते हैं जो पैराशूट से जंप करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा पैराट्रूप्स। पैराट्रूप्स इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, मतलब पैराट्रूप्स वो होते हैं जो पैराशूट से गिराए जाने के लिए प्रशिक्षित सैनिक होते हैं, उनको कहते हैं पैराट्रूप्स। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अ ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डाइटीज,
तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा देवताओं से जुड़ी एक पारंपरिक जो कहानी होती है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा मिथ। तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, मतलब जिसकी गणना नहीं की जा सकती, तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं इनकैलकुलेबल। इनकैलकुलेबल कहते हैं उसको वन वर्ड में, तो ये आप याद रखें, जिसकी गणना नहीं की जा सकती उसको वन वर्ड में कहते हैं इनकैलकुलेबल। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, स्टडी ऑफ ओशियंस एंड देयर फिनोमिना, मतलब महासागरों और उनकी घटनाओं का जो अध्ययन होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको वन वर्ड में कहते हैं ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी उसको वन वर्ड में कहते हैं, तो आपको ओशियन से याद रहेगा ओशियनोग्राफी। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। महासागरों और उनकी घटनाओं का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं ओशियनोग्राफी। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, स्टडी ऑफ लॉ, मतलब जो कानून का अध्ययन होता है उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं नोमोलॉजी, उसको कहते हैं नोमोलॉजी। तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जो है स्टडी ऑफ फोसिल्स, तो स्टडी ऑफ फोसिल्स मतलब जीवाश्मों का जो अध्ययन होता है, जीवाश्मों का अध्ययन जो उसको क्या कहते हैं वन वर्ड में, तो उसको कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी, तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। पैलियोंटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फोसिल्स, मतलब जीवाश्मों के अध्ययन को कहा जाता है पैलियोंटोलॉजी। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जो है स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक टॉम्स बरीड टाउन्स, तो मतलब इसका क्या होता है, प्राचीन जो चीज़ों का अध्ययन होता है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आर्कियोलॉजी, उसको कहते हैं वन वर्ड में आर्कियोलॉजी। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जो है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, मतलब दो व्यक्तियों के बीच तीव्र नापसंदगी, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटीपैथी। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स मतलब दो व्यक्तियों के बीच तीव्र नापसंदी या तीव्र झगड़ा, तो उसको क्या कहते हैं, एंटीपैथी। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये है स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर, मतलब दूसरी बड़ी नदी में बहने वाली धारा को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी, उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बड़ी नदी में बहने वाली जो धारा होती है उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जो है स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, मतलब जो दूसरों के लेखन की चोरी होती है उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्लेजियरिज्म। प्लेजियरिज्म, तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। प्लेजियरिज्म कहते हैं जो दूसरे का लेखन का चोरी करता है तो उस व्यक्ति को कहते हैं प्लेजियरिज्म। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 जो है दैट विच कैन बी इजली बिलीव्ड, मतलब जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सके उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्रेडिबल। तो ऑप्शन जो इसका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात की जाती दैट विच कैन नॉट बी इजली बिलीव्ड, मतलब जिस पर आसानी से बिलीव, मतलब जिस पर आसानी से विश्वास ना किया जा सके तो उसको कहते हैं इनक्रेडिबल। आप आगे इन लगा दीजिए तो हो जाएगा जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे है जिस पर विश्वास किया जा सकता है आसानी से तो उसको कहते हैं क्रेडिबल, और जिस पे विश्वास ना किया जाए आसानी से तो उसको कहते हैं इनक्रेडिबल। तो आप लोग इन जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा उसका अपोजिट। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जो संतुष्ट ना हो सके तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसको वन वर्ड में कहते हैं इनसेसिबल, उसको वन वर्ड में कहते हैं इनसेसिबल। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जो है दैट विच कैन नॉट बी इरेज्ड और रिमूव्ड, मतलब जिसे मिटाया ना जा सके तो उसको क्या कहते हैं वन वर्ड में, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा इनडेलिएबल। इनडेलिएबल, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 जो है दैट विच कैन ईजिली बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग, तो इसमें जो है जिसे बिना तोड़े आसानी से ठीक किया जा सकता है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं फ्लेक्सिबल, मतलब लचीला। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो है दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड, मतलब जिसे ठीक नहीं किया जा सकता,
तो दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा इनकरप्टिएबल, तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स, मतलब जो सभी देवताओं को समर्पित मंदिर होता है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा पैंथियन, तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 जो है, टॉक दैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू समबडी, तो मतलब ऐसी बात करना जिससे किसी की बदनामी हो, मतलब ऐसी बात करना जिससे किसी की बदनामी हो, तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्कैंडल, तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा।